सोना तेनू, ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। ओ दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया। दिल कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। मुख तेरा सोहणिया गुलाब नालों चंगा है, मुख तेरा सोहणिया गुलाब नालों चंगा है। नशा तेरी अख दा शराब नालों चंगा, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। जी चाहुंदा सोहणिया सारी उमर तैनू कोल बिठा के तकदा रवां, 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 तैनू कोल बिठा के तकदा रवां। जी चाहुंदा सोहणिया सारी उमर तैनू कोल बिठा के तकदा रवां, जी चाहुंदा सोहणिया सारी उमर तैनू कोल बिठा के तकदा रवां। सारा जिस्म मेरा अख हो जावे, मोहताज ना मैं इस अख दा रवां। किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। प्यार तेरा जिंदगी मेरी, प्यार तेरा जिंदगी मेरी, प्यार तेरा प्यार तेरा जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। ओ मेरी जिंदगी दा एहो सरमाया, मेरी जिंदगी दा एहो सरमाया। दिल कर वेखदा रवां, किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। सनातन धर्म की जय। हाँ जी, आप सबको पता है हम सब यात्री हैं और यात्रा करने के लिए संसार के अंदर आए हुए हैं। परंतु किसी की यात्रा सुखमयी बीतती है, कई की यात्रा दुखमयी गुजरती है। हमने संतों के पास जाके उनसे शिक्षा शौक की यात्रा बिताने के लिए लेनी है। वह कौन सी शिक्षा है संतों की, जिसमें हमारा जीवन जो है सुखी हो जाए। इस टाइम आधुनिक कोई भी प्राणी नहीं जिसके श्वास सुख का आ रहा। हर इंसान कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। परंतु महापुरुष
यात्रियों को सुखी रखने के लिए उन्होंने 3 चीजें बताई हैं। वह कौन सी हम आपको बताते हैं, आप ध्यान दे के सुनना। 3 चीजें वह कौन सी? बीती को चितवे नहीं, आगे धरे न आस, आई को मस्तक रखे ते तुलसी ताको दास। जब समय गुजर गया उस समय को याद न करो। बीते हुए समय को आप याद करोगे, आपके आंसू समाप्त नहीं होंगे। भाई सुख के बाद अगर दुख आ गया, आप सुख की अवस्था को याद कर करके रोगे, हम ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, कल्पते रहोगे आप। आज देखो हमारे घर कितनी मौज है। वह टाइम था जो हमारे घर रोटी भी नहीं थी, कपड़ा भी नहीं था, बच्चे भूखे मरते थे। जहां बैठोगे यही गाने गाते हैं लोग, यही बातें करते रहते हैं। अगर दुख के बाद सुख आ गया, महल बन गए, माड़ियां बन गई, कारें आ गई, घर में नौकर आ गए, परंतु फिर भी हम दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं? बैठेंगे यही बातें करेंगे। वो टाइम था हम बड़े दुखी थे, हम बड़े सुखी थे, हमारे घर ये था, ये था, ये था, ये था, हमारे रिश्तेदार हमसे प्यार करते थे। आज वो रिश्तेदार भाई बंधु भी हमारे नजदीक नहीं आते। सुख के बाद दुख आ गया, तभी दिमाग के अंदर परेशानी समाप्त ना हुई। दुख के बाद सुख आ भी गया, तभी परेशानी खत्म ना हुई। कल्पते रहे, कल्पते रहे, परंतु हमने क्या करना है? बीते हुए समय को याद नहीं करना। क्या करना है? इस बात पर हमने जिंदगी गुजारनी है, ईश्वर तो अच्छा करे, निश्चय अच्छा होए, अच्छे से अच्छा मिले तो अच्छा ही फला होए। ऐसा समा हमने बिताना है। बीता हुआ समय, बीता हुआ सुख आपको परेशान करेगा, बीता हुआ दुख आपको परेशान करेगा जो आप अपने उस बातों को याद करोगे। ये बिल्कुल हमें भूलना चाहिए। दूसरी बात, यात्रा पूरी करने के लिए आगे धरे ना आस, आगे की इच्छा ना करो। ये ना कहो अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, हमें कमा के खिलाएगा, क्या पता वो खिलाएगा या हमें परेशान करेगा। कई कई देवियां भी कहती हैं बस बहुरानी आने वाली है, हम आजाद हो जाएंगे। ये पता नहीं आजाद हो जाओगे या घर में बंध जाओगे या कलेश खड़ा हो जाएगा घर में। आगे के लिए कल्पना ना करो, ऐसा करो जब आएगा देखा जाएगा। एक बात बैठे बैठे हमें बात याद आई। एक गांव के अंदर पिता और पुत्र थे, माता नहीं थी, माता गुजर गई थी बच्चे की। बेटा कहता है पिताजी आज मेरा विचार है खिचड़ी बनाने का, खिचड़ी खाने का विचार है। खिचड़ी बना है।
पिता कहते हैं बेटा जब समय आएगा बन जाएगा, नहीं आज खिचड़ी खानी है, चल लगा लो जोर। अच्छा भाई तेरी मौज। जाके भागा भागा जाके बाजार से चावल ले आया लड़का। लड़का था 15-20 साल का। और दाल ले आया, खिचड़ी बनाने लगा। कह लगे पिताजी अब तो खिचड़ी खाएंगे। बेटा कहता है, पिताजी कहते हैं बेटा प्रारब्ध में होगी तो खाएंगे, कल्पना ना कर, आगे की इच्छा ना रख। कहते हैं अब तो खिचड़ी तैयार हो गई, अभी आगे की इच्छा कैसे? कहते हैं अब तो खाने के लिए तैयार बैठी है। बस कहते हैं खिचड़ी उतार करके रखी। गरीब आदमी थे, मकान नहीं था, छपरी थी। पिताजी कहते हैं बेटा खिचड़ी तैयार हो गई? कि हाँ जी हो गया। आओ चलो कुएं पे स्नान कर लें। स्नान करने के लिए कुएं पे गए। कुदरती हवा चल पड़ी, कोई चिंगारी अपना चूल्हे से निकली, छप्पर को आग लग। छप्पर आते ही छप्पर जल गया, बिस्तरे जल गए। खिचड़ी क्या होगी भला? खिचड़ी खाचड़ी बन गई भला। देख रहे हैं दूर से बेटा पैरों में पड़ा हुआ है पिता के। आपने ठीक कहा था कि आगे की इच्छा न रख। क्या पता खिचड़ी खाने को मिलेगी या ना मिलेगी। अब विचार करो, क्या आगे का सोचा हुआ क्या उनके काम आया भला? कोई काम नहीं आया, वहीं की वही बात रहेगी। इसलिए कहते हैं कि मना मनोरथ छोड़ दे, मना मनोरथ तेरा किया न होए। पानी बिलोया घी निकले, तरुखी खाए न कोई। ये पानी के बिलोने से घी निकल आए ना बाबा, गरीब आदमी रुखी रोटी कोई ना खाए। इसलिए संतों ने सबको यही शिक्षा दी है कि मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न होए। नीर बिलोया घी निकले, तरुखी खाए न कोई। दो बातें हमने आपको बता दी। बीती को चितवे नहीं, आगे धरे न आस। आई को मस्तक रखे, तुलसीता को दास। गोसाई जी कहते हैं जो समा आ गया उस समय को क्या करो, मस्तक पर रखो, घबराओ ना। आप घबराओगे तो दुख पाओगे। अगर गरीबी आ गई तब भी वाह वाह। दो बातें हम कहा करते हैं, कौन सी? अपना सुख आ जाए तो इतराओ ना, दुख आ जाए तो घबराओ ना। क्योंकि आप घबरा गए तो आपकी यात्रा खराब हो जाएगी। कई कई लोग संसार से जाते हैं ना, दुखी होके जाते हैं। हाय ये काम नहीं बना, हाय मेरे घर पोता नहीं हुआ, हाय मेरे बच्चों के लिए मकान नहीं बना। अरे मर गए, परंतु क्या हुआ? कल्पना को लेकर साथ बने, लेके बने, भगवान का सिमरन उन लोगों ने नहीं किया। उनकी जीवन यात्रा जो है सच पूछो खराब हो गई। इसलिए संत महात्मा चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, परंतु हम तो ये कहा करते हैं, बल्कि जिनके पास धन कम है वो ज्यादा सुखी हैं। धन वाले जो है बाबा हर समय परेशान हैं। संत कबीर ने दोनों को खंडित कर दिया। धनवंते दुखिए सभी, निर्धनता दुख का रूप।
सास सुखी सह जो कहे पायो भेद अरूपा। धन वाले भी दुखी हैं। अब बेधन्य जो हैं, हम कहते हैं धन मिले या ना मिले, परंतु जीव को बदनसीबी ना मिले। धन से बंदा नहीं मरता, बदनसीबी से बंदा दुखी हो जाता है। तो प्रेमियों, आज का बहुत समय अच्छा है। संतों का निचोड़ आपको हमने सुनाया है, आप याद रखोगे तो आप लोगों की जीवन यात्रा जो है बड़ी अच्छी गुजरेगी। 3 बातें हैं, बीता हुआ समय, आगे का समय, आया हुआ समय। हमने किसका पुजारी बनना है? आए हुए समय की मौज से लेना है। एक बार हम और मेरे गुरु महाराज जी जा रहे थे, मारकंडे नदी है, वहां पर गाड़ी खड़ी की मेरे गुरु महाराज जी ने और रोटी निकाली। रोटी लेकर के नदी के किनारे पीठ फेर के रोटी खाने लगे। हमने कहा महाराज जी ये क्या? कहते भाई खाना खाओ ना, चाहे रुखा हो चाहे सूखा हो ना, एक तरफ बैठ के खा लो। ये ना देखो किसी की कोई रोटी चौपड़ी खा रहा है तो मैं रुखी खा रहा हूं। वह आवाज हमें अभी तक भी महाराज जी की हमें बाबा भूलती नहीं है। जैसा समय आया, रोटी उस समय क्या थी हमारे पास? रुखी रोटी थी और ऊपर अचार रखा हुआ था, किसी माई ने हमें दिया था। अब विचार करो, महापुरुषों की शिक्षा जो है हर पल पल में, हर श्वास श्वास में, हर टाइम उनकी शिक्षा हमें प्राप्त होती है। वो शिक्षा गुरु महाराज जी की हमें भी याद है। जैसा समय आए उस समय को बाबा पास कर लो, आपकी जीवन यात्रा आनंदमयी हो जाएगी। तो प्रेमियों, ये 3 बातें याद करने की हैं और आप लोगों को ये 3 बातें अच्छी लगे तो आप दिमाग के अंदर धारण कर लो। आपका जीवन बदलता रहेगा। आप ये ना कहो कि हमेशा के लिए सुख रहेगा या हमेशा के लिए दुख रहेगा। आप ये ना सोचो ये सुख दुख ये क्या है, जीवन की 2 परछाई हैं। आगे का समय और वर्तमान का समय। जैसे कहते हैं ना, 2 व्यक्ति अपने घर से चल पड़े धन कमाने के लिए। घर से चले गए, कहीं उनको मजदूरी प्राप्त ना हुई। मजदूरी ना प्राप्त होने से पेट के लिए रोटी मांगनी उनके लिए शर्म थी। 3 दिन उनको रोटी प्राप्त नहीं हुई दोनों आदमियों को। एक आदमी कहता है भगवान को, हे प्रभु तेरा सत्यानाश हो जाए, आज 3 दिन से हम भूखे मर रहे हैं, ना मजदूरी हमें मिल रही है ना कोई रोटी के लिए कह रहा है। बहुत दुख अवस्था से रोने लग गया, चिल्ला चिल्ला के रोने लग रहा है। बहुत रोया, रो रो के जब चुप किया, शांत हुआ, दूसरा आदमी कहते भाई साहब भगवान की हम पर मेहरबानी है। आगे कैसी भला? आगे मेहरबानी इसलिए है, वैसे हम क्या पता 3 दिन का उपवास रखते ना रखते, परंतु परमात्मा ने 3 दिन का हमें उपवास रखवा दिया। अब विचार करो, दोनों हैं साथ, मगर दोनों की अवस्था जो है एक ही शांतमयी है और दूसरे की अवस्था बड़ा दुखमयी अवस्था है। अब वो क्या बोला, जो दुखमयी अवस्था है उसका दिमाग तो खराब है,
या भगवान की पर विश्वास नहीं कर रहा, भरोसा नहीं कर रहा। हम तो बार बार यही बात कहा करते हैं, ईश्वर तो अच्छा करे।